जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ख़ित्ते में जंग के असरात जो हैं वो मईशत पर भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं और उसका असर जो है वो पाकिस्तान में भी आइंदा चंद दिनों में देखने की तवक्का की जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसकी सप्लाई लाइन भी बुरी तरह मुतासर हुई है। अबनाए हारमूज से जो सप्लाई आती थी वो बंद होने की वजह से पाकिस्तान में किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है, ऐसा दावा है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का। मेरे साथ इस वक्त सेंट्रल पंजाब के सदर चौधरी नुमान मजीद साहब हैं। इनसे पूछते हैं कितने दिनों की सप्लाई हमें दस्तयाब है और ये कब तक बहाली होने की तवक्का की जा रही है। सर ये बताएं कि लाहौर में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कितने दिनों का फ्यूल इस वक्त मौजूद है, आवाम कितने दिनों तक सुख का सांस लेंगी और उसके बाद फिर पैनिक आ जाएगा। सर जो पाकिस्तान में हमारा वक्त जो है वो 30 दिन का स्टॉक जो है मौजूद होता है। ओएमसीज़ के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 30 दिन की है और अभी जो है फ़िलहाल कोई जो है ना उसका असरात नहीं आए हैं। अभी इस टाइम जो है वो तेल वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन कंपनियों ने जो है वो क्योंकि महंगा हो रहा है आगे, बैरल भी जो है वो $70 से जो है वो $82 पर आ गया है, $12 वो बढ़ गया है और जो अब रूट है वो चेंज होने की वजह से रेंट में भी इंक्रीज़ आ रहा है। तो उस वजह से जो है अब जो कंपनी है उन्होंने वो वेट कर रही है महंगा होने का और उन्होंने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठ गई हैं, उन्होंने स्टॉक रोक लिया है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है। हम लोगों का आज का मकसद ही ये था कि हम लोग जो है वो आप लोगों के थ्रू ऐवान बाला तक ये बात पहुँचाएँ कि जो ये ओएमसीज़ हैं इनको जो है वो ओगरा इनका इसका नोटिस ले और इनको जो है वो सप्लाई जो है वो खोली जाए ताकि जो है आवाम तक जो है ना वो तेल की तरसील आसानी से पहुँच सके। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कोई इन्होंने मशरूत कर दिया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फोर सपोज अगर कोई पेट्रोल पंप 1000 लीटर लेता है तो उन्होंने कहा है कि वो 100 लीटर मोबाइल भी साथ ख़रीदे। क्या ये ओगरा के कवानीन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ये शराइत आयद करने की? नहीं, इसकी बिल्कुल भी जो है वो कोई ओगरा के कवानीन नहीं है। हमारा कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होता है, किसी का जो है वो 300 लीटर का एग्रीमेंट है, किसी का 600 लीटर का। लेकिन जैसे ही जो है वो पेट्रोल की कीमत या डीज़ल की कीमत ऊपर जाने लगती है तो कंपनियां हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं कि आपने जो है ना वो 1500 लीटर मोबाइल उठाएंगे तो फिर आपको पेट्रोल मिलेगा, आप जो है वो 2000 लीटर मोबाइल उठाएंगे तो फिर आपको इस तरह से जो है ना वो हमेशा हर मंथ जब भी रेट्स इंक्रीज़ होने होते हैं, जब कम होने होते हैं तब नहीं, जब महंगा होना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर पंप ने अपना स्टॉक मेंटेन करना है। उसने जो है वो सस्ता ख़रीद के महंगा बेचेगा तो फिर आगे से महंगा ख़रीद सकेगा ना। तो लाहौर में कितने दिनों की सप्लाई मौजूद है और कितने दिनों बाद, अभी कह रहे थे कि पीर से शायद कोई पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाए, चौधरी इरफान साहब कह रहे थे, और पेट्रोल बंद होना शुरू हो जाए, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए लाहौर में जो है ना वो इस टाइम कैपेसिटी जो हमारा लाहौर को जो डिपो लगता है ना वो फ़रुखाबाद का माछी के डिपो लगता है और वहाँ पर इस टाइम जो है वो 24 दिनों की सप्लाई पड़ी हुई है। वहाँ पे उनके टैंक्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाकर चेक कर सकते हैं। और जो पीर की बात कर रहे हैं वो इस मद में उन्होंने की है कि क्योंकि हमारे पास पेट्रोल पंपों पे जो स्टॉक है वो कम है, हमें पीछे से कंपनियां दे नहीं रही हैं। अगर किसी की जो है वो डिमांड 20,000 लीटर है तो उसको 5,000 लीटर मिल रहा है, वो सेल जो है 20,000 लीटर है और वो 5,000 उससे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। इसलिए पंपों पे तेल जो है ना वो ख़त्म होने का खदशा है, वैसे डिपों में तेल वाफर मकदार में मौजूद है। तो ये कीमतें बढ़ने की क्या बात कर रहे थे, अभी कोई कह रहे थे कि कोई 300 रुपये लीटर तक जाने का खदशा है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखिए 70 रुपये जो है वो डीज़ल महंगा होने का खदशा है और जो है पेट्रोल वो 30 रुपये महंगा होने का है। वो इस वजह से है, एक तो जो बैरल है वो $70 से $82 पर आ गया है और दूसरा जो अब जो नया रूट बन रहा है जो जहाँ से ये तेल आना है, दरामद होना है, वो यम्बो वाली साइड है। वो क्योंकि उधर किराया ज़्यादा पड़ेगा तो किराया ज़्यादा होने की वजह से जो है वो तेल की कीमत में भी इजाफा आ रहा है। अच्छा, तो ये आखिर में ये बता दें, ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाले, ये इनका यही वतीरा रहता है, तो इसको काबू क्यों नहीं किया जाता? कौन है जो उनको बचाता है या उनकी पुष्टपनाही करता है? सर ये जो है ये डायरेक्ट जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ओगरा के अंडर आते हैं, तो ये उनका काम है कि इनको जो है वो नथ डाली जाए कि हमेशा से जो है, और ये अब से नहीं शुरू से जो है ब्लैकमेलिंग करते आ रहे हैं। पंचिंग बैग जो है वो पेट्रोल पंप वालों को बना दिया जाता है
अवाम के आगे उन्हें पेश कर दिया जाता है। अवाम समझती है कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि जो पीछे से जैसे ही हमें जैसे जैसे सप्लाई आती जाती है, हम लोगों का तो काम है सेल करना। हम सेल नहीं करेंगे तो फिर जो है हमें फ़ायदा क्या बिज़नेस करने का। जी बिल्कुल, वज़ीर पेट्रोलियम साहब अली परवेज़ मलिक साहब, आपके पास ये आजकल पोर्टफोलियो है, तो इनका यही कहना है कि जो ब्लैक मेलिंग करती हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, और इस वक्त भी वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मेलिंग कर रही हैं कि कोई पेट्रोल पंप अगर 5000 लीटर वो पेट्रोल लेगा, ऑर्डर देता है, तो उसके साथ वो 500 लीटर या 1000 लीटर मोबाइल भी ख़रीदे। अगर वो नहीं ख़रीदेगा तो उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। और डिपोज़ में ऑयल मौजूद है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर उसको रोक रखा है, महंगा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो महंगे दामों में बेचें। अगर इस सिचुएशन पर काबू नहीं पाया गया तो आपको जल्द आवाम सड़कों पर जो है वो पेट्रोल की लाइनों में लगी दिखाई देगी और एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जी।